नींद से जग जाएं, है ना। तो बच्चों अपना ब्लॉक केमिस्ट्री चल रहा था। ब्लॉक केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को ऑक्सी एसिड पढ़ाने शुरू किए थे, है ना, पढ़ाने शुरू किए थे मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो आज देखो बच्चों एक चीज और पढ़ते हैं अपन। देखो एक प्रीफिक्स, बड़ा कॉमन सा प्रीफिक्स है पर। ये पर फ्री प्रीफिक्स कब काम आता है ना, ये मैं आपको सिखाता हूँ। यूज ऑफ पर, है ना, अपने को प्रीफिक्स पर का यूज लेना है, वो सिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये कब काम आता है, ठीक है ना। तो पर देखो कब काम आता है, किन किन कंडीशन में काम आ सकता है। देखिए सबसे पहले काम आ सकता है अगर पेरोक्साइड बॉन्ड हो, ठीक है, पेरोक्साइड बॉन्ड हो बच्चों, ठीक है। फिर देखो फिर कब काम आ सकता है, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, है ना। और कब काम आ सकता है, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। फिर फिर कब काम आ सकता है, आपका पेरोक्साइड लिंकेज होगी, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी। और काम आ सकता है आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, है ना। ये तीन ऐसी कंडीशन है जहां पर अपन पर वर्ड लगा सकते हैं। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे अगर अपने को एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूं, देखो सुनो, अपन लेते हैं, देखिए ऑक्सी एसिड्स ऑफ मैग्नीज, है ना। मैग्नीज के ऑक्सी एसिड लेते हैं अपन। तो मैग्नीज के ऑक्सी एसिड में देखो बच्चों मैं सबसे पहले ले रहा हूं मैग्नीक एसिड। कौन सा एसिड ले रहा हूं बच्चों, मैग्नीक एसिड, ठीक है ना। यहां लिया मैंने HMnO4। कौन सा लिया, सॉरी मैग्नीक है ना, तो MnO4 ये है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये मैग्नीक एसिड है बच्चों, ठीक है ना। अब इस मैग्नीक एसिड को अगर अपन देखें बच्चों, तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए सुनिए, इसकी स्ट्रक्चर अगर आप समझने की कोशिश करें, ये है बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर ये है मैग्नीक एसिड की, बोलो स्ट्रक्चर ये है बच्चों, है। अच्छा आपको अगर याद हो तो इसका एक बड़ा कॉमन सोल्ट है बच्चों, K2MnO4, जानते हो क्या। इसका एक बड़ा कॉमन सा सोल्ट पढ़ते हैं अपन 12th के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर, K2MnO4, जानते हो क्या। अरे मैग्नीक एसिड का एक सोल्ट होता है K2MnO4, नाम बताओ अब इसका, नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा K2MnO4 का। अरे पर मैग्नेट है ही नहीं भविया, नींद से जाग जा अब, पर मैग्नेट है ही नहीं, पोटेशियम मैग्नेट, ये पोटेशियम मैग्नेट है। ये पोटेशियम मैग्नेट है। अगला देखो बच्चों सुनो, एक होता है बच्चों देखो पर मैग्निक एसिड, ठीक है। जो पर मैग्निक एसिड है वो ये है HMnO4, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो सुनो, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ये है पर मैग्निक एसिड की। तो पर मैग्निक एसिड का सोल्ट होता है ये KMnO4, है ना। तो क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं बच्चों
पोटेशियम पर मैग्नेट, ये होता है बच्चों पोटेशियम पर मैग्नेट आपका। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान दो कि क्या हुआ इनके अंदर। अगर आप जैसे मैग्नीज है तो मैग्नीज की बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +6 आ रही है बच्चों, आ रही है क्या? और यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रही है, आ रही है क्या? तो मैग्नीज की हाईएस्ट कहाँ आ रही है? मैग्नीज की हाईएस्ट कहाँ आ रही है? सेकंड में आ रही है ना? बोलो बच्चों, मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड में आ रही है बच्चों। तो हमने क्या बोला कि अपन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या यूज ले सकते हैं? अपन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए पर लगा सकते हैं। तो हम इसको याद करो कि MnO4 यूज लेते हैं ना बच्चों, पोटेशियम पर मैग्नेट लेते हैं ना? बोलो, आया समझ में? आगे बात समझ में? बताओ। तो चलो एक बार बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो एसिड है H2MnO4 ये एकदम कैसा है? सिमिलर टू H2SO4, क्या सही बात है? अच्छा, फिर मैं बोलूं कि जो ये HMnO4 है वो किसके सिमिलर है बच्चों? सिमिलर टू HClO4, क्या ये बात सही है? चेक करो, बोलो। देखो दोनों का फॉर्मूला H2MnO4 H2SO4, HMnO4 HClO4, क्या समझ पा रहे हो आप? अरे बोलो बच्चों, समझ पा रहे हो क्या? एकदम एक जैसे है बच्चों। चलिए अब देखो बेटा, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट लेता हूं मैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्रोमियम, है ना? क्रोमियम का ऑक्सी एसिड लेता हूं मैं। तो देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले मैं ले रहा हूं नंबर 1 H2CrO4, ठीक है ना? H2CrO4, तो H2CrO4 जो है, क्या अगेन ये H2SO4 जैसा दिख रहा है क्या? अगेन ये H2SO4 जैसा दिख रहा है क्या? दिख रहा है? तो अपन इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोमिक एसिड, है ना? और स्ट्रक्चर एसिड हो गई बच्चों। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या किया बच्चों, इसके 2 मोल ले ली। 2 मोल लेने के बाद, ठीक है ना, क्या कर रहा हूं मैं, यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता हूं। निकाल दो। तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालने के बाद ये वाली स्ट्रक्चर मिल गई बच्चों, ठीक है ना? तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ? इसको क्या बोलेंगे? 2 मॉलिक्यूल लेकर अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दे तो क्या लगेगा? पायरो, पायरो वर्ड लगेगा। आंचल और ये जिस बच्चे ने अभी ये मेटा बोला है, मेटा हम तब लगाते हैं जब एक मॉलिक्यूल में से वाटर निकाले। एक में से थोड़ी निकाला मेटा मैंने। और एक में से निकालने के बाद मेटा के लिए क्या बताया था आपको? मेटा के लिए 3 OH होने चाहिए ना, OH तो 2 ही है ना। क्या बताया था आपको? पायरो कब कब लगाते हैं? देखो, 2 मॉलिक्यूल में से निकालना है आपको, है ना? हाँ भैया। तो देखो बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं फिर? तो ये जो है, इसको बोलेंगे बच्चों अपन ट्राइक्रोमिक या पायरोक्रोमिक एसिड होता है बच्चों। डाइक्रोमिक या पायरोक्रोमिक एसिड का एक बड़ा फेमस सोल्ट है बच्चों, K2Cr2O7, जानते हो क्या? K2Cr2O7 जानते हो क्या? बताओ। बताइए, K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं? K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं बच्चों।
इसको अपन बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, बोलते हैं बच्चों, तो बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। याद आ गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट तो याद आया होगा भाई लोगों, बोलो। चलो साहब, याद आया, बहुत ही बढ़िया बात है ये तो, है ना? आपको आखिर याद ही तो आ रहा है सुबह सुबह। चलिए बच्चों, अब चलता हूं मैं नेक्स्ट। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। अपन नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड लेते हैं बच्चों, ठीक है ना? तो नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड की अगर अपन बात करें तो देखो बच्चों, क्या है? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, वो आएगी sp2, ठीक है ना? जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो आएगी sp2। अच्छा, फिर ओनली नाइट्रिक एसिड इज स्टेबल ऑक्सी एसिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना? रूम टेम्परेचर पर सिर्फ और सिर्फ कौन है? सिर्फ और सिर्फ आपका नाइट्रिक एसिड ही है जो स्टेबल है। अब देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले अगर मैं इसमें समझाने की कोशिश करूं आप लोगों को, तो मैं लेता हूं बच्चों सबसे पहले HNO3, लिया बेटा मैंने। अब HNO3 की हमें स्ट्रक्चर बनानी है बच्चों। तो देखिए, ये जो HNO3 ये नाइट्रोजन है। अब एक काम क्या करो, देखो सबसे पहले जब भी किसी ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर बनानी हो ना, तो क्या किया करो, जो आपको हाइड्रोजन दिख रही है ना, एक ही हाइड्रोजन दिख रही है, तो कंफर्म है एक ही हाइड्रोजन दिख रही है तो OH तो होगा ही होगा, तो उसको OH में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट कर दिया। अब पीछे बच गई 2 ऑक्सीजन। एक बार दोनों ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से जोड़ दो। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है कि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता बच्चों। 5 बन गए ना, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड थोड़ी ना बनाएगा, बोलो। अरे नहीं बनाएगा ना बच्चों। देखो, तो क्या करेंगे अपन, इसमें से एक बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो। तोड़ दिया बच्चों। तोड़ने के बाद देखो आप इसको ऐसे कर दो, ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। या इसको आप ऐसे दिखा दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, दिखा देगा बच्चों, बोलो। आगे बात समझ में आ गया है क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? ये कौन सा एसिड है? ये देखो बच्चों, ये है आपका नाइट्रिक एसिड, है बच्चों। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है कि नहीं है? इसमें नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है कि नहीं है? है बच्चों, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसके एनाइन की बात करूं, तो इसका एनाइन कौन सा होगा? NO3-। NO3- को अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रेट बोलते हैं ना। NO3- को नाइट्रेट बोलते हैं। अब देखो बच्चों सुनो, एक होता है बच्चों पर नाइट्रिक एसिड। अब आप एक बात लगाओ, बात सोचिए कि ये पर वर्ड किसके लिए लगाया गया होगा बिना स्ट्रक्चर बनाए? इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए या परोक्साइड लिंकेज के लिए? बताओ, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए या परोक्साइड लिंकेज के लिए? बच्चों देखो, हाईएस्ट तो आ चुका, नाइट्रोजन ऑलरेडी +5 में आ चुका है ना। अरे आ चुका है, समझ में आ रहा है क्या? हेलो। अब देखो बच्चों, पर नाइट्रिक की बात करनी है, तो पर नाइट्रिक बच्चों ये वाली पिक्चर है, चेक करो, ये है। तो अब आपको इसमें कुछ दिख रहा है बच्चों? आपको इसमें कुछ दिखा? देखो, ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? ये कौन सा लिंकेज दिख रहा है? ये कौन सा लिंकेज दिख रहा है बच्चों? पर ऑक्साइड लिंकेज है बच्चों, है बच्चों। ठीक है। और अगेन यहाँ नाइट्रोजन क्या आएगा? +5 में आएगा बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा?
आएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका एनाइन लेता हूं NO4 -1, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? तो बोलेंगे पर नाइट्रेट आयन। क्या बोलेंगे? पर नाइट्रेट आयन बोलेंगे बच्चों। फिर देखिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं नाइट्रस एसिड, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, अभी अपन कौन सी फैमिली पढ़ रहे हैं बच्चों, पता है क्या? नाइट्रोजन कौन सी फैमिली का एलिमेंट है? नाइट्रोजन कौन सी फैमिली का एलिमेंट है? अरे फिफ्थ ए का है या सेवंथ ए का है? फिफ्थ ए का है या सेवंथ ए का है? फिफ्थ ए का ना। तो फिफ्थ ए और सेवंथ ए में अस कब लगता है? याद करो, फिफ्थ ए और सेवंथ ए में अस कब लगता है? कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट तक लगता है? बताओ बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू 3 तक लगता होगा ना? लगता होगा ना बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इसमें बात करूं आपसे, ये नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड बच्चों ये होता है HNO2। अब देखो स्ट्रक्चर बनाओ, HON हो गया। इसका मतलब नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर बच गया। बच गया बच्चों। अब बताओ, यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आई। आई बच्चों। अच्छा, अब बताओ इसका एनायन, इसके एनायन का नाम बताओ। अरे बच्चों नींद से जाग जाओ, ये सिर्फ भव्या है जो बच्ची आंसर देती रहती है। इसका नाम है बच्चों नाइट्राइट। अस है देखो ये, तो अस का एनाइन क्या होगा? नाइट्राइट आइन होगा। होगा बच्चों। अच्छा, आपको पता होगा कि ये क्या होता है बच्चों? इट इज अनस्टेबल ऑक्सी एसिड, so it is prepared at the time of its reaction, है ना। ये इसकी जब रिएक्शन करवानी हो, है ना, तभी इसको प्रिपेयर करते हैं अपन, है ना। ऐसे करते नहीं है। अच्छा, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं याद है क्या? NaNO2 + HCl, ठीक है बच्चों। और हम लो टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा? HNO2 + NaCl। याद है क्या इसकी रिएक्शन जिसमें ये बनाते हैं अपन? ऐसी कोई रिएक्शन याद है जिसमें इसको बनाया जाता है? पढ़ते हो कहीं पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करो बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पढ़ा आप लोगों ने, BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों। अब आओ बच्चों, अब मैं नेक्स्ट लेता हूं आपके सामने हाइपोनाइट्रस एसिड, है ना बच्चों। हाइपोनाइट्रस एसिड लेना है हमें, ठीक है। हाइपो वर्ड कब लगाते हैं? हाइपो वर्ड कब लगाते हैं? याद करो, मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीजन हटाने पर। मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीजन हटाने पर ना, है ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं, ये मेरे पास है HNO2, ठीक है, इसमें से अगर मैं ऑक्सीजन हटा दूं तो मुझे ये मिल गया HNO, मिल गया बच्चों। अच्छा, ये जो HNO है, ठीक है, ये बच्चों जो HNO है वो आपको मिलता है इसमें इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। किस फॉर्म में मिलेगा? डाइमर की फॉर्म में मिलता है बच्चों आपको, ठीक है ना। डाइमर हो गया इसका H2N2O2। तो इसकी जो स्ट्रक्चर आती है बच्चों वो ये आती है, स्ट्रक्चर जो आती है वो ये आती है बच्चों। आया समझ में? बोलो बच्चों, हाइपोनाइट्रस एसिड समझ में आ गया क्या? आगे बात समझ में सबको? तो नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड दिमाग में बैठ गए?
नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड दिमाग में बैठ गए बच्चों? ठीक है साहब, चलो हमने बात कर ली नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड की। अब चलते हैं बच्चों अपन, नाइट्रोजन के हो गए, नाइट्रोजन के बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। क्लोरीन के ऑक्सी एसिड लेते हैं बच्चों अपन, सुनिए। तो क्लोरीन आपको पता होगा बच्चों कौन से ग्रुप का है? 7th ए ग्रुप का है ना बच्चों। 7th ए ग्रुप में क्या होता है, याद करो। अस कब तक यूज होगा? अप टू ऑक्सीडेशन स्टेट +3। और इक कब यूज होगा? अबव +3। ऐसा होता है बच्चों, बोलो ऐसा होता है क्या? लिखाया था, हाँ लिखाया था। चलिए बच्चों, अब अपन 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे पास है HOCl, फिर मेरे पास है HClO2, फिर मेरे पास है HClO3, फिर मेरे पास है HClO4। ठीक है बच्चों, देखो सुनो, ये इसको अपन कई बार HOCl, HClO2, HClO3 एंड HClO4। अब देखो बच्चों, अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन +1 +3 +5, ठीक है बच्चों, ये होती है। अब देखो बेटा, अगर आप बात को ध्यान दो, +1 +5 +7, तो हमने रेफरेंस कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को बना रखा है बताओ? हमने रेफरेंस इस फैमिली में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को बना रखा है? 3 को ना, 3 को बना रखा है बच्चों, 3 को बना रखा है ना, बोलो। तो देखो जो 3 वाला है उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं अस एसिड बोलूंगा। उसको मैं बोल सकता हूं बच्चों क्लोरस एसिड। बोलो बच्चों, को मैं बोल सकता हूं क्लोरस एसिड। बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, अब बताओ। क्लोरस एसिड के बाद अगला जो है वो +5 में है, अगला ऑक्सी एसिड +5 में है ना बच्चों। तो अगर आपने यहां लिखा है, देखो बच्चों अबव 3 हो, तो बच्चों अगर अबव 3 हो तो हम क्या लगाएंगे? इक। तो ये कौन सा एसिड हो गया बच्चों बताओ? क्लोरिक एसिड। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? अब मुझे बताओ बच्चों, जब आप इससे इसमें गए हो, है ना, इससे आप इसमें गए हो, एक ऑक्सीजन जोड़ा है और इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई क्या? अरे बच्चों इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप हो गई। तो अब इसको किससे इंडिकेट करेंगे? क्या प्रीफिक्स लगा के इंडिकेट करेंगे? बोलो बच्चों, पर लगा देंगे क्या? तो ये हो गया, देखो बच्चों, पर क्लोरिक एसिड हो गया बच्चों। कंफर्म समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो बच्चों, आप इससे इधर आओ, तो इसमें तो ऑक्सीजन आपने जोड़ा था, इसमें आपने हटा दिया ना। तो जब ऑक्सीजन हटा देंगे तो हाइपो लगता है क्या? हाइपो लगता है बच्चों। तो नाम क्या हो जाएगा? हाइपो क्लोरस एसिड। समझ में आ गया बच्चों? बहुत ही सिंपल सिंपल सी बात की है हम लोगों ने। बोलो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात की है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इन एसिड्स के एनाइन लेता हूं, देखिए कौन से, जैसे मैंने ये एनाइन लिया बच्चों OCl-, याद कीजिए, फिर मैं ले रहा हूं ClO2-, ClO3-, ClO4-, लिया। तो इनके एनाइन के नाम हमें लिखने हैं बच्चों, हमें इनके एनाइन के नाम लिखने, ठीक है ना। तो एनाइन के नाम लिखिए बच्चों, बताओ इनका एनाइन क्या होगा? इनका एनाइन होगा हाइपो
हाइपोक्लोराइट आयन होता है बच्चों, हाइपोक्लोराइट आयन। फिर ये क्या होता है, ये होता है बच्चों क्लोराइट आयन, है ना, ये होता है क्लोरेट आयन, और ये होता है परक्लोरेट आयन। हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, क्लोरेट एंड परक्लोरेट। अब अच्छा एक चीज बताओ मुझे एक अच्छे से, कि इसमें से कौन सा ऑक्सी एसिड क्लोरीन का सबसे कॉमन ऑक्सी एसिड है, बताओ कौन सा ऑक्सी एसिड क्लोरीन का सबसे कॉमन ऑक्सी एसिड है। इक एसिड वाला मैंने बोला था आपको, जिस एसिड के नाम में इक लगा हुआ हो वो मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड होता है। तो बताओ कौन सा हो गया, कौन सा हो गया बच्चों, क्लोरिक हो गया ना। अरे क्लोरिक हो गया, जैसे सल्फर का सल्फ्यूरिक, नाइट्रोजन का नाइट्रिक, तो क्लोरीन का क्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए ये है हमारे पास इस तरह से, ये है हमारे पास इस तरह से, ये है हमारे पास इस तरह से, और ये है हमारे पास है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इनकी ये पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो बच्चों बताओ OCl माइनस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना बहुत ही सिंपल है, कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने बॉन्ड है टोटल डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें एक ही बॉन्ड है, बोलो बच्चों। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में टोटल बॉन्ड बताओ बच्चों कितने, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में टोटल बॉन्ड 3 है, और सिग्मा बॉन्ड कितने, 2 है ना, तो बोलो कितनी आ गई नंबर ऑफ, एक मिनट मैंने, एक मिनट सॉरी, RS लिखनी थी ना, तो नंबर ऑफ RS कितनी बनेगी बच्चों बताओ, एक मिनट बच्चों, RS ही लिखना था आपने। तो देखो इसमें 1 बनेगी, इसमें 2 बनेगी, इसमें 3 बनेगी, और इसमें 4 बनेगी, बनेगी बच्चों। अरे बोलो, ये नंबर ऑफ RS समझ में आई। आप मुझे बताओ एट ए टाइम एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव रखना है, हमें रखना है बच्चों, एट ए टाइम एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव रखना है, तो एक ही ऑक्सीजन है। सेकंड में देखो रेजोनेंस के थ्रू वो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर भी तो आ सकता है ना, अरे आ सकता है बच्चों, ऐसी स्ट्रक्चर भी तो हम बना सकते हैं, बोलो बच्चों, बना सकते हैं। अब देखो थर्ड स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, ये नेगेटिव कभी इस ऑक्सीजन पे भी जा सकता है, कभी इस ऑक्सीजन पे भी जा सकता है, तो वो कितनी जगह जा सकता है, कितनी जगह जा सकता है, 3 जगह जा सकता है, जा सकता है। अच्छा फोर्थ वाली में कभी यहाँ से यहाँ जा सकता है, कभी यहाँ से यहाँ जा सकता है, कभी यहाँ से यहाँ जा सकता है, 4 जगह जा सकता है ना, 4 जगह जा सकता है ना, बोलो। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, बच्चों कि किसका एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, किस एसिड का एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, बोलो बच्चों। परक्लोरिएट एनाइन सबसे स्टेबल है ना, है बच्चों। अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, है ना, क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर बताना है आपको, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, देखो 1 by 1 है बच्चों। अगले में बताओ बच्चों, देखो 3/2, 5/3, 7/4 है बच्चों। ये कैसे निकाला, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला, देखो बच्चों टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल बॉन्ड कितना है, एक है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड भी एक है। फिर अगले में देखो टोटल बॉन्ड 3 है ना, टोटल बॉन्ड 3 है, किसी एक ही स्ट्रक्चर को पकड़ो, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इसमें 2 है। अगले में देखो टोटल बॉन्ड 5 है, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बच्चों, ध्यान दीजिए 3 है। अगले में ध्यान दीजिए बच्चों, कितने हो गए, 7 हो गए, और सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए क्या बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं एसिडिक स्ट्रेंथ की, ठीक है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों देखो ये आ रहा है HClO4, ये बच्चों बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये आता ही रहता है आपके, HClO2, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्यों, क्यों, बिकॉज conjugate base of
perchloric acid is most stable due to maximum resonating structures। सही बात है ना? अरे बोलो बच्चों, मैं कह सकता हूं कंजुगेट बेस ये हुआ। अच्छा, अब देखो बेटा सुनो, बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की, ठीक है ना? तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होगी बताओ बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ किसकी अच्छी है, याद है क्या? अरे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का उल्टा आता है यहाँ पे, ये पता है ना आपको? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का आपका ऑर्डर उल्टा आएगा इसमें। रीजन पता है क्या इसका? रीजन मैंने पढ़ाया आप लोगों को। अरे रीजन पता है क्या? देखो, आप अगर ध्यान दो तो क्लोरीन ऑक्सीजन जो बॉन्ड ऑर्डर है वो फर्स्ट में सबसे कम है ना बच्चों? अरे क्लोरीन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर है वो फर्स्ट में सबसे कम है, चेक करो, है कि नहीं है? है बच्चों? अब ये जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है ना? अरे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है बच्चों? तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन का रिलीज होना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा ना? ऑक्सीजन का रिलीज होना मुश्किल होता जाएगा ना? तो देखो बच्चों, अपन कह सकते हैं क्यों? देखिए, OCl minus has least bond order, so oxygen is released easily। बोलो बच्चों, सही बात है ना? ऑक्सीजन इससे इजीली रिलीज होगी कि नहीं होगी? बोलो बच्चों, है ना? सो hypochlorous acid is the strongest oxidant among all oxy acids of chlorine। ठीक है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं, है ना, among all oxy acid of chlorine, ठीक है ना, HS ऑफ क्लोरीन क्या आएगी? sp3 आएगी बच्चों। अच्छा, इनकी बेसिसिटी क्या आ रही है? 1, ठीक है, और टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग ये बताना बच्चों। टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर हाइब्रिड स्टेट अगर sp3 आ गई और अगर वहां पर पाई बॉन्ड है तो वो पाई बॉन्ड कौन से नेचर का होगा? वो पी पाई होगा या डी पाई होगा? बोलो बच्चों, अरे पी पाई हो सकता है क्या? क्या वो पी पाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना बच्चों, क्योंकि पी तो दोनों जो है, पी तो क्या हो गए, यूज आ गए, तो वो तो क्या होंगे बच्चों? वो होंगे पी पाई डी पाई। क्लियर है बच्चों? ये हो गए पी पाई डी पाई। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन आगे चलते हैं। देखो बच्चों, हो सकता है ऑक्सी एसिड आपने पढ़ रखे हो, लेकिन जो मैं अब लो केमिस्ट्री पढ़ाना चाहता हूँ, इनकी ये रीढ़ की हड्डी है, ये समझ में आ गया तो आपको आगे फटाफट समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अपन ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस ये लेते हैं बच्चों। अपन अब चल रहे हैं बच्चों ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है बच्चों? अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, पता है क्या? फॉस्फोरस है बच्चों 5th ए का, है बच्चों? है 5th ए में। क्या चेक करते हैं अपन, देखिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +3 है बच्चों, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +3 है तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे अस। ऑक्सीडेशन स्टेट अबव +3 तो हम क्या लगाएंगे? इक लगाएंगे। लगाएंगे ना बच्चों? बोलो बच्चों,
लगाएंगे। अब देखो बेटा सुनो, इसमें क्या खास बातें हैं, क्या हमें ध्यान रखना है, सुनिए। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है ना, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा sp3 आती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस हमेशा क्या आती है, sp3 आती है। अब देखो बच्चों, क्या क्या ध्यान रखना है कि 1p double bond O will be there for each phosphorus atom, ठीक है ना। हर फॉस्फोरस एटम पर कम से कम p डबल बॉन्ड O होगा। आपका एक p डबल बॉन्ड होगा, ध्यान रखना एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। अब देखो बच्चों सुनो, क्या और क्या बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि all hydrogen are found in the form of OH group if required oxygen atoms are present। ठीक है बच्चों, मैंने क्या लिखा, आपकी सारी हाइड्रोजन एटम OH ग्रुप में जाना पसंद करेगी अगर उतनी ऑक्सीजन एटम वहां पर है तो, है ना। आगे क्या, इफ ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू requirement, then hydrogen will attach directly with phosphorus। ये मेरी बात समझ पा रहे हो आप, मैंने क्या बोला है। देखिए बच्चों, क्या होगा, हर ऑक्सी एसिड फॉस्फोरस में p डबल बॉन्ड O होगा। अब जितने भी हाइड्रोजन है ना वो OH में रहना पसंद रहेगी, लेकिन इसमें पंगा क्या है कि वो तब तक रह पाएगी जब तक आपकी क्या हो, उतनी ऑक्सीजन हो तो सही, उतनी ऑक्सीजन हो तो सही, है ना। अगर उतनी ऑक्सीजन है नहीं तो फिर वो सीधी क्या हो जाएगी, वो जुड़ जाएगी आपकी इसके साथ, हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ। आगे बात सुने। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे अपन, अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो समझेंगे अपन इसको। आगे देखिए बच्चों, क्या यहाँ sp3 आया ना, तो एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं कि टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग, है ना, हमें यहाँ पर टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग बतानी है, तो कौन सी होगी, पी पाई डी पाई होगी, होगी बच्चों, ठीक है ना, पी पाई डी पाई होगी, ठीक है। चलिए अब अपन बच्चों स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं लेता हूं नंबर 1, फॉस्फोरस एसिड। ये मैंने बच्चों अस लगाया है ना, इसके नाम में अस लगाया है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की कहां तक हो सकती है, सोच के बताओ थोड़ा, बोलो बच्चों, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक हो सकती है, +3 तक हो सकती है ना, हो सकती है, बोलो बच्चों, बोलो, है ना। तो फॉस्फोरस एसिड, या इसको आपको याद है क्या, इसको ये भी बोलते हैं बच्चों फॉस्फोनिक एसिड, बोलते हैं क्या, फॉस्फोरस एसिड को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं क्या। अब देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला है H3PO3, है बच्चों, अरे इसका फॉर्मूला है H3PO3, ठीक है। तो एक चीज बताओ बच्चों मुझे, सबसे पहले एक P लिखा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दिया क्या, अरे बना दिया, एक P डबल बॉन्ड O बना दिया ऑक्सीजन। अब कितनी ऑक्सीजन बच गई, कितनी ऑक्सीजन बच गई, 2 बच गई ना, तो 2 बची हुई ऑक्सीजन से ये पहले 2 OH लगा दो, लगा दिया। अब ऑक्सीजन सारी पूरी हो गई ना, ऑक्सीजन सारी खत्म हो गई ना हमारी, बोलो, तो अब क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे बोलो बच्चों, अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डायरेक्टली इससे जोड़ दो। जोड़ दिया क्या, जोड़ दिया बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी बेसिसिटी बताओ, तो बताओ इसकी बेसिसिटी 3 है या 2 है। ऑक्सी एसिड में मैंने क्या बताया था, ऑक्सी एसिड में मैंने ये बताया था कि वही हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगी जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो, तो 2 ही है ना, तो बेसिसिटी इसकी 2 आई। अच्छा, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस की बात करो, तो बताओ फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी। देखो बच्चों, H3PO3 है ना, तो क्या होगा 3 फॉस्फोरस का X, 3 ऑक्सीजन -6, X की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका मतलब हम अस सही लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे बच्चों, अस हम सही लगा रहे हैं ना, बोलो लगा रहे हैं बच्चों। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड बोल सकता हूं क्या, क्या मैं इसको ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड बोल सकता हूं क्या, नहीं बोल सकता ना बच्चों। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड बोलने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड बोलने के लिए हमें 3 OH चाहिए। इसमें OH कितने हैं, इसमें 2 ही है बच्चों, ठीक है ना, इसमें OH क्या है बच्चों, 2 ही है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, एक खास बात इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, P डबल बॉन्ड O, है बच्चों। अब देखो, अब हो क्या सकता है इसमें, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है ना। तो इस चीज को समझाता हूं मैं वापस आपको। ऐसा हो सकता है, देखिए बच्चों, यहां से ये बॉन्ड टूट जाए, टूट गया, टूटने के बाद देखो बच्चों क्या होगा, यहां से ये स्ट्रक्चर मिल गई, हो गया, और इस पे आ गया प्लस। अब मुझे बताओ, फॉस्फोरस अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगा, तो वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो यहां से H निकला और निकल के वो इसके पास पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंचती देखो बच्चों हमें ये मिल गया, ठीक है क्या, मिल गया बच्चों, बोलो ये बात समझ में आई, अरे ये बात समझ में आई क्या। तो ये ये कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म होगी बच्चों इसमें, ये कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म हो गई, ये देखो बच्चों टोटोमेरिज्म हो गई। इसको टोटोमेरिज्म बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म बोलते हैं। देखो हुआ क्या, पहले हमारे पास ये पिक्चर है सपोज मान लो, ठीक है। अब देखो वापिस क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आ जाए, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आ जाए। तो जैसे ही लोन पेयर इधर आया, है ना बच्चों, ये देखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन पॉजिटिव जो अनस्टेबल होगा, खींच लेगा, खींचते ही वापस इस फॉर्म में आ जाएगा ना बच्चों। अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो ऑक्सी एसिड है वो किस फॉर्म में मिलता है, डबल बॉन्ड O वाली फॉर्म में मिलता है या सारी सिंगल बॉन्ड वाली फॉर्म में मिलता है बच्चों, बताओ कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी, अरे कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी, डबल बॉन्ड वाली होगी बच्चों, अरे डबल बॉन्ड वाली होगी, समझ में आ गया क्या, आ गया बच्चों, ठीक है ना, आगे बात में पक्का, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो दोनों फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म, ये क्या है बोलो बच्चों, ये है टोटोमेरिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, टोटोमेरिक फॉर्म है, टोटोमर से ही है, ठीक है बच्चों। चलिए ये तो हमने ले लिया फॉस्फोरस एसिड। अब देखो बच्चों, अब ये हमारे पास था H3PO3, इसमें से एक ऑक्सीजन हटा देता हूं बच्चों, में हटा दूं, हटाने के बाद मुझे ये मिल गया बच्चों, देखो H3PO2 मिल गया। तो इस H3PO2 को क्या नाम देंगे बच्चों बताओ, एक मॉलिक्यूल में से जब हम ऑक्सीजन हटा देते हैं तो कौन सा प्रीफिक्स लगाते हैं,
एक मॉलिक्यूल में से जब हम एक ऑक्सीजन हटा देते तो क्या लगाते हैं, बोलो बच्चों, हाइपो लगाते हैं ना, हाइपो लगाते हैं। तो इसका नाम हो गया, देखो बच्चों, क्या, हाइपो फॉस्फोरस एसिड हो गया बच्चों, इसका नाम हो गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो गया। अब देखो बच्चों, हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी है हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, कैसे बनाएंगे, देखो बच्चों, सबसे पहले फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो जोड़ दो। अब बताओ बच्चों, इसमें OH ग्रुप कितने होंगे, इसमें OH ग्रुप कितने होंगे, कितने होंगे बच्चों OH ग्रुप, एक तो डबल बॉन्ड में चली गई, एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड में चली गई, तो एक ही तो ऑक्सीजन बची ना बच्चों, बोलो बच्चों। तो इसमें OH ग्रुप एक ही होगा ना बच्चों, अरे समझ में आ गया। तो अब देखो बच्चों, अगर आपसे इसकी कोई आपसे पूछे बच्चों, बताओ इसकी बेसिसिटी बताओ, तो बेसिसिटी कितनी हुई इसकी, 1 ही हुई ना, हुई बच्चों। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, कैसे निकालोगे, 3 + x - 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई क्या, x की वैल्यू 1 आ गई क्या बच्चों, बोलो, आ गई। अच्छा, अगर मैं यहां बात करूं तो 3 + x - 6, तो x की वैल्यू 3 आ गई, आगे बच्चों, आ गया। अब एक चीज बताओ बच्चों, ये जो आयन बनाएगा, ये मैं कह सकता हूं कि क्या तीनों H हट सकते हैं क्या बच्चों, H3PO3 में से तीनों H हट सकते हैं क्या, नहीं हट सकते ना, नहीं हट सकते बच्चों, अरे है ही नहीं ना, तीनों H कैसे हटा दूं, मुझे बताओ तो सही। इसमें हटने लायक H+2 ही है ना, देखो बच्चों, H3PO3 में हटने लायक H 2 ही है ना, बोलो बच्चों, तीसरा तो डायरेक्टली किससे अटैच है, फॉस्फोरस से अटैच है, दिख रहा है क्या। तो अब मुझे बताओ बच्चों, इस आयन का नाम बताओ, HPO3- आयन का नाम बताओ, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, ये कौन सा हो गया, ये हो गया बच्चों फॉस्फोरस एसिड था, तो अस एसिड वाले एनाइन को हम बोलते हैं बच्चों फोस्फाइट आयन, क्या बोलते हैं, फोस्फाइट आयन बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं इस एसिड का एनाइन लेता हूं, इस एसिड का मैंने एनाइन लिया बच्चों H2PO2-1, बताओ इसका नाम बताओ, क्या लेंगे, इसका क्या नाम लेंगे बच्चों, इसका नाम लेंगे बच्चों हाइपो फोस्फाइट आयन, लेंगे बच्चों हाइपोफोस्फाइट आयन, बोलो बच्चों, आ गया, बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ बच्चों, अगर मैं इसका ये आयन लेता, है ना, ये आयन लेता बच्चों, देखो H2PO3-1, अब बताओ इसका नाम बताओ बच्चों, इसका नाम बताओ भाई लोगों, अरे बोलो, देखो इसका नाम हो सकता है हाइड्रोजन फोस्फाइट हो सकता है, या इसका नाम हो सकता है बाईफॉस्फाइट आयन। एक आपने पढ़ा है बच्चों, एक होता है कार्बोनेट और एक होता है बाइकार्बोनेट, पढ़ा है क्या, अरे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पढ़ा है क्या, बोलो बच्चों, सल्फेट और बाई सल्फेट पढ़ा है, सल्फेट होता है SO4-2, बाई सल्फेट होता है HSO4-1, है ना बच्चों, अरे होता है ना, कार्बोनेट होता है CO3-2, बाइकार्बोनेट होता है HCO3, तो ये क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, ये हो जाएगा आपका बाई फोस्फाइट आयन, हो गया बच्चों, आगे बात समझ में, ये बाईफॉस्फाइट आयन बोल सकते हैं इसको। अब आओ देखो बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें अगली, देखो
मेरे पास ये ऑक्सी एसिड है बच्चों, इसके मैंने 2 मोल ले लिए बच्चों। 2 मोल लेके मैंने यहां से क्या किया, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया बच्चों। निकाल दिया क्या, निकाल दिया। वाटर का मॉलिक्यूल निकालने के बाद देखो बच्चों, मुझे कुछ इस तरह की पिक्चर मिल गई, ठीक है। मिल गई। अब बच्चों इसका नाम बताओ फटाफट। इसका नाम हो जाएगा क्या, पायरोफॉस्फोरस या डाइफॉस्फोरस बोल सकता हूँ क्या? इसको मैं बोल सकता हूँ, देखो बच्चों, पायरोफॉस्फोरस या डाइफॉस्फोरस बोल सकते हैं बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, हो क्या सकता है, ध्यान देना मेरी बात को अच्छे से। पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो, H4P2O5 आ गया क्या, H4P2O5 आ गया। अच्छा, अब मुझे बताओ बच्चों, इस एसिड की अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 2 ही है ना, बेसिसिटी 2 ही है बच्चों। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस बताओ, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। 4 हाइड्रोजन है 4, 2 फास्फोरस है 2x, 5 ऑक्सीजन -10। तो बोलो बच्चों x की वैल्यू 3 आ गई क्या, x की वैल्यू 3 आ गई। सबको समझ में आया, आ गया बच्चों, सबको समझ में। अब एक चीज देखो बच्चों, यहां तक हमने जितने भी ऑक्सी एसिड पढ़े ना अभी तक, उसमें अगर आप एक बात ध्यान दो तो हर जगह पर फास्फोरस के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन पक्का अटैच है कि नहीं है बच्चों? यहाँ देखो, कम से कम एक हाइड्रोजन पक्का अटैच है बच्चों, है। अब मुझे मैंने आपसे क्या बोला था कि हर हाइड्रोजन की क्या टेंडेंसी होती है, हर हाइड्रोजन की क्या टेंडेंसी होगी, किस फॉर्म में रहने की, हर हाइड्रोजन की किस फॉर्म में रहने की टेंडेंसी बताई थी मैंने आप लोगों को, OH की फॉर्म में। अरे ये लिखा है ना, देखो बच्चों, all hydrogen are found in the form of OH group if required oxygen atoms are present। ये हाइड्रोजन की टेंडेंसी है। तो अगर इनको ऑक्सीजन मिलती है तो ये उसमें उसमें कन्वर्ट होना चाहेंगे कि नहीं होना चाहेंगे, बोलो बच्चों। अरे अगर इनको ऑक्सीजन मिलती है तो उसमें कन्वर्ट होना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? देखो कैसे, समझने की कोशिश कीजिए आप, कैसे समझ सकते हैं आप। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास अभी ये है बच्चों। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने लिया H2O लिया। अब मान लो इसमें से ये ऑक्सीजन गई इसके पास, गई बच्चों। तो जैसे ये इसके पास गई, ये हो गया OH। अब बताओ, क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि यहां से 2 नेसेंट हाइड्रोजन निकल गई, निकल गई क्या? यहां से 2 नेसेंट हाइड्रोजन निकल गई क्या बच्चों, बोलो, निकल गई। अब बताओ बच्चों, ये आगे फिर कर सकता है क्या रिएक्ट, H2O। देखो यहां से फिर एक ऑक्सीजन यहां चली जाए तो फिर 2 हाइड्रोजन निकल जाए, निकल जाए बच्चों, निकल गई। तो एक बात बताओ बच्चों कि अगर आप ध्यान दो तो मैं कह सकता हूं बच्चों, फॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड आराम से रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं ना, बोलो बच्चों। फॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड आराम से रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं क्या? अरे ये वाटर से रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं बच्चों, देखो नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट कर रहे हैं ना, अरे कर रहे हैं बच्चों, देखो H3PO2 ने वाटर से रिएक्ट किया, बन गया H3PO3, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। फिर H3PO3 भी वाटर से रिएक्ट कर सकता है और बना सकता है, देखो बच्चों, आपका H3PO4, ये भी नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है H4P2O5, है ना। H4P2O5 ऊपर देखो स्ट्रक्चर बच्चों, इसमें कितनी हाइड्रोजन दिख रही है आपको, 2 हाइड्रोजन दिख रही है ना। तो ये
दो वाटर के मॉलिक्यूल एक वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सकता है। देखो बच्चों H4P2O6 दो हाइड्रोजन, फिर देखो बच्चों H4P2O6 क्या कर सकता है H4P2O7 दे सकता है बच्चों। बोलो ये बात आपको समझ में आई क्या? अरे बोलो बच्चों समझ में आई क्या? आ गया मामला समझ में? बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या? आ गया। अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन क्या कह सकते हैं, एक मिनट में एक बार ये नीचे वाला तो हटा देता हूं, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं बच्चों, ये जो ऑक्सी एसिड है, देखिए these all oxy acid can act as a reducing agent, कर सकते हैं ना बच्चों? अरे बोलो बच्चों ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं क्या? हाँ ना तो बोल दीजिए बच्चों। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। अच्छा एक चीज एडिशनली और समझो, देखो बच्चों ये पीएच है, ठीक है ना। तो इस बॉन्ड में अगर अपन ध्यान दें तो इन दोनों की एन 2.1 है, चेक करो दोनों की एन 2.1 है ना बच्चों। तो देखो डेल्टा ई एन क्या है, 0 है। तो मैं क्या बोलूंगा, नो एडिशनल स्ट्रेंथ इन बॉन्ड, है ना। एडिशनल स्ट्रेंथ कोई नहीं है ना, क्योंकि ईएन में डिफरेंस होता तो आयनिक बॉन्ड, अगर ईएन में डिफरेंस होता तो कुछ आयनिक कैरेक्टर आ जाते ना। अरे बोलो बच्चों ईएन में डिफरेंस होता तो कुछ आयनिक कैरेक्टर आते, लेकिन यहाँ तो कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं है ना, नो एडिशनल स्ट्रेंथ इन बॉन्ड। तो बोलो बच्चों अपन क्या कह सकते हैं, अपन बोल सकते हैं बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजीली। बोलो बच्चों बॉन्ड को अपन इजीली क्या कर सकते हैं, बॉन्ड को अपन इजीली ब्रेक कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं क्या बच्चों, और हाइड्रोजन हमें आराम से मिल जाएगी, मिल जाएगी बच्चों। चलो कल अपन ऑक्सी एसिड सारे खत्म कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। कल अपने ऑक्सी एसिड सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 11 जो आपकी 11 AM पे क्लास है वो रेगुलर है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, 11 बजे वाली क्लास।